दोस्तों आज एक ऐसे अभिनेता की स्टोरी लेकर हाजिर हैं जिन्होंने अपने अभिनय से बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया। इनको प्यार से सभी धूमल जी कहकर बुलाते थे। आइए जानते हैं इनकी संघर्ष भरी कहानी। दिन में भीख मांग कर गुजारा करना और शाम के वक्त चाय पकौड़े बेचना। महज 10 साल की उम्र में धूमल जी ने वो सब झेला था जो कोई झेलना नहीं चाहेगा। लेकिन धूमल जी ने वो सब झेला भी और जिया भी। 29 मार्च 1914 को बड़ौदा में धूमल जी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था अनंत बलवंत धूमल। ये 10 साल के हुए ही थे जब इनके पिता, जो कि एक वकील थे, उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन एक नाटक हो रहा था, उसमें एक छोटा सा रोल था जिसे निभाने वाला कलाकार बुखार होने की वजह से स्टेज पर नहीं पहुंच सका था। तब धूमल जी से कहा गया कि तुम वो 2 लाइन स्टेज पर बोल देना। धूमल जी भी बिना झिझके किसी अभ्यस्त कलाकार की तरह उन लाइनों को बोल दिए। बस यहीं से इनका थिएटर का सफर शुरू हो गया। शुरुआत में छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद आखिरकार धूमल जी को बढ़िया और मजबूत रोल मिलने लगे और अधिकतर वो सब खलनायक के ही किरदार हुआ करते थे। थिएटर में धूमल जी मशहूर हुए तो फिल्मी दुनिया ने भी अपने दरवाजे इनके लिए खोल दिए। शुरुआत में इन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में काम किए। साल 1952 में आई मराठी फिल्म पडेंगा ओचे सहाने में धूमल जी के काम की बड़ी सराहना हुई। इसी फिल्म को 1953 में हिंदी में चाचा चौधरी के नाम से भी रिलीज किया गया। इस तरह धूमल जी उस वक्त के हिंदी फिल्मों के मेकर्स की नज़रों में भी आ गए और उन्हें हिंदी फिल्मों में कॉमेडियन के रोल दिए जाने लगे, जैसे 116, कारीगर, हावड़ा ब्रिज जैसी और भी धूमल जी के कैरियर की कुछ शुरुआती और मशहूर फिल्में हैं। धूमल जी ने कई हॉरर थ्रिलर फिल्मों में भी अभिनय किए, जैसे गुमनाम, अपराधी कौन, वो कौन थी। धूमल जी उन चंद्र चरित्र अभिनेताओं में से एक रहे जिनके पास कभी भी काम की कमी नहीं रही। वो जब तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे, काम करते रहे और अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किए। धूमल जी कितने लोकप्रिय थे इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि एक वक्त पर धूमल जी, महमूद और शोभा खोटे की तिकड़ी कई फिल्मों का जरूरी हिस्सा हुआ करती थे। फिल्म चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ये तिकड़ी हमेशा हास्य रस की फुहारें छोड़ती गई और दर्शकों का मनोरंजन करती रही। धूमल जी जितने बड़े कलाकार थे उतने ही डाउन टू अर्थ थे। अपने घर के अधिकतर काम उन्हें खुद करना पसंद था। धूमल जी जब थिएटर किया करते थे तो अक्सर उन्हें बूढ़े आदमी के किरदार निभाने के लिए मिला करते थे और ये उन किरदारों को बड़ी ही खूबसूरती से निभाते थे। उन किरदारों में इनके शानदार अभिनय को देखकर कुछ लोग मजाक में इनसे कहते थे कि तुम इतना बढ़िया बूढ़े बनते हो कि लड़कियां तुम्हें बूढ़ा ही समझने लगेंगी और कोई तुमसे शादी करने के लिए लड़की तैयार नहीं होगी। खैर, वक्त आने पर इनकी शादी भी हुई, पर कुछ मजबूरियों के चलते ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे। इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। धूमल जी के बारे में जानने लायक एक दिलचस्प बात यह है कि अपने घर में टेलीफोन लगवाने से ये हमेशा बचते थे और इस वजह से प्रोड्यूसर इनसे बड़े परेशान रहते थे। दरअसल धूमल जी रहते तो चेंबूर में थे, जो कि तब मुंबई का ये बाहरी इलाका हुआ करता था। जब लोग इनसे पूछते कि आप अपने घर पर फ़ोन क्यों नहीं लगवाते, तो ये जवाब देते थे कि अगर किसी को मुझे अपनी फिल्म में लेना होगा तो वो मेरे घर आएगा। धूमल जी एक बेहद मज़ेदार और मजे हुए अभिनेता थे, लेकिन अफसोस 13 फरवरी 1987 को ये इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस तरह एक शानदार कलाकार के कला पर विराम लग गया। तो दोस्तों, ये थी हिंदी फिल्म जगत के शानदार कलाकार धूमल जी की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।